अच्छा, विपक्ष ये कहता है सर कि राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता। ये बहुत अच्छा कमाल किया है। बहुत बढ़िया। अभी और बढ़िया कमाल अभी देखो सर। विपक्ष ये कहता है कि जी राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता है। सर उन्हें बोलने दिया कीजिए, कांग्रेस को भी तो पता चले कि वो क्या बोलना चाहते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, कांग्रेस को भी समझ आए, कांग्रेस को भी समझ आए, वो जब बोलते हैं सारा देश उन्हें देखता होगा। जिसे स्पीकर और चेयरमैन का पता नहीं है उसे मुद्दों का क्या ही पता होगा। क्या अच्छा, एक दृश्य, अंतिम दृश्य बताता हूं। संसद में एक दृश्य देखने, राहुल जी जैसे खड़े हुए, बोले आज मैं नेशनल सिक्योरिटी पे बोलना चाहता हूं। उनके खुद के सांसद आसपास के हंसने लगे। हाँ, अरे अभी 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 का। अच्छा, वो क्या सोच रहे होंगे? वो यही सोच रहे होंगे, अच्छा कुछ भी बोले राहुल जी, वो असरदार हो नहीं हो, मजेदार जरूर होगा। तब अंतिम पंक्ति कहता हूं सर, पार्टी को लगता है कि सब राहुल जी के भाषणों पे ध्यान देते हैं, पर हकीकत यह है कि अब कांग्रेस वाले भी उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों अजय जी? भाई कमाल भी नहीं। देखिए, 9 साल का उत्साह विनीत जी में दिखा तो खुशी हुई मुझे। प्रयास इन्होंने जरूर किया हमारे नेताजी को लपेटने का पर सबको पता है पार्लियामेंट के पटल पर किस बात को लेकर के पिछले 4 दिन से भाजपा के लोग, सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। अनाप शनाप राहुल गांधी जी को भी बोल रहे हैं, विपक्ष को भी बोल रहे हैं। जबकि अनाप शनाप वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो। निशिकांत जी का तो देखा ही, कितना प्यार भरा भाषा था उनका। मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं। ईश्वर करे इसी तरह की भाषाएं उनके दिलो दिमाग में सदैव छाए रहे और भाजपा को मुबारक हो। पर यह भी सच है, राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं। वो जिस किताब की चर्चा हो रही थी, अब कह रहे थे अब पब्लिश्ड नहीं हुई, तो आ गई। तो किताब ही अमेजन पर आई थी और देख करके आपने देखा ही, वो किताब कल ले करके जब वो पहुँचे पार्लियामेंट में 5 बजे, प्रधानमंत्री जी को बजट पर भाषण देना था। पार्लियामेंट एंट्री लेते हैं और बाहर से ही वो रफू चक्कर हो जाते हैं। क्या पता क्या डर हो गया है। किशोर जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके इस शो को, आपको, आपकी टीम को और सभी कवियों को 9 साल की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक ऐसा शो जो पक्ष विपक्ष दोनों को बराबर लपेटता है। कितने लिपटते हैं वो अलग विषय है, लेकिन इतना है कि बहुत अद्भुत शो है और मेरा तो विशेष लगाव है इस शो से। बहुत लंबे समय से मैं आ रहा हूं, तो मैं अपने को भी सौभाग्यशाली समझता हूं। आपकी टीम को, आपको सभी को साधुवाद, विशेष साधुवाद। देखिए, विषय पे आते हैं। राहुल गांधी जी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो पब्लिश नहीं हुई है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने परमिशन नहीं दिया गया है, और वो एक कोट कर रहे हैं बार बार एक शब्द को कि प्रधानमंत्री जी ने कहा जैसा चाहो वैसा करो। यही बोला ना, ये कहा उन्होंने कि जो आपको करना है वो करिए। तो इसका मतलब साफ साफ है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरी छूट दे दी सेना को। छूट दी कि नहीं दी? आपको कोई, आपके पिता या आपका टीचर कहे जो चाहो, आप कहीं फील्ड में है, आपका कोच कहे जैसा निर्णय लेना है आप ले लो, तो आपको फ्रीडम है कि नहीं है? फ्रीडम है ना। तो सेना के हाथ खुले रखने का काम किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जब आपको ध्यान में होगा 26/11 ताज पर हमला हुआ, 26/11/2008 का मामला है, तो फॉलिंग होमी मेजर ने कहा, सेना एयर चीफ मार्शल ने, कि हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, तो ये लोग बिलों में छुप गए थे। ये नरेंद्र मोदी जी हैं। ये स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, और पाकिस्तान और दुश्मन के घर में घुसकर मारने की हम क्षमता रखते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी है। और कौन गद्दारी कर रहा है? कौन देश को धोखा देने का काम कर रहा है? आपने देखा जब डोकलाम का विषय चल रहा था, तो राहुल गांधी जी उनके पास बैठे हुए थे, चीनी दूतावास में बैठे हुए थे, सफाई पे सफाई दिए जा रहे थे, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट पार्टी से इनका एमओयू साइन हो रखा है। तो लगातार देश को गुमराह करना, संसद को गुमराह करना और संसद को तार तार करना। आप देखिए, जेब में हाथ डाल करके खड़े हो जाना, चाय का कप लेकर के खड़े हो जाना, स्पीकर को बोलना है कि मैं आपको स्पीकर बोलूं कि चेयरमैन बोलूं कि उपसभापति बोलूं। फिर अद्भुत है वो उनका व्यक्तित्व, कभी आंख मारते हैं, कभी गले पड़ते हैं। भाई क्या है ये? ठीक है, मनोरंजन करना है तो करो, लेकिन कम से कम उस संसद की मर्यादाओं का तो ध्यान रखो।
तो उस मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते हैं, उस मर्यादा को तार तार करने का कोई काम करता है तो राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस पार्टी करते हैं। नमस्कार जी। किशोर जी, 9 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को शुभकामनाएं, लेकिन कवियों के साथ साथ जो आपने लपेटा है प्रवक्ताओं को, इसलिए सारी ऑडियंस एक बार किशोर जी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां दें। क्या खूब लपेटा। मनोज साहब, आपकी सरकार बड़ी दावा करती है कि हम सुरक्षा देंगे बच्चियों को, बच्चों को, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। मैं अपने मुक्तक से शुरू करता हूं। और सर नजर मिला के आज आप बात करना सर, इधर नजर ही मिला के करता हूं जी, नहीं आप नीचे देखने लगते हैं सर। कभी नहीं देखता हूं मैं। न जाने बच्चों को ये कब सुरक्षा भावना देगी। बच्चों, बात सही हो तो बताना। न जाने बच्चों को ये कब सुरक्षा भावना देगी, न जाने कब ये उनको प्राथमिकताओं में रखेगी। हुए गायब अचानक सैकड़ों बच्चे यूं दिल्ली से, खबर सच्ची है तो सरकार क्या संज्ञान भी लेगी। खबर और ये एक बड़े प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से ये बच्चे आए हैं। इन बच्चों को मैं एक मुक्तक देना चाहता हूं बजट से लपेटते हुए। सर सुनिएगा। करो दावा भले कितना की, झोला भर दिया आखिर। प्रोफेसर सर आप भी सुनो सर। करो दावा भले कितना की, झोला भर दिया आखिर। भले कहते रहो कि खूब ही बेहतर दिया आखिर। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे जिंदगी में कल युवा, लेकिन बजट शिक्षा का कम से और कमतर कर दिया आखिर। बिल्कुल मिट्टी करते जा रहे हो। आपके भविष्य की बात है, सुनिएगा। और मध्यम वर्ग बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा सपोर्ट किया उसने, तो आप जरा सुनिए कैसे लपेटा है आपने उनको। जो वायुयान वाले थे वो चलते आज कारों में, जो कल लाखों में खेले आज सिमटे हैं हजारों में। जो अनदेखी यूं ही होती रही सरकार ये सुन ले, जो मध्यम वर्ग है ये भी खड़ा होगा कतारों में। जो मध्यम वर्ग है, हम जैसे लोग। और सुनिएगा एक मुक्तक बड़ा दिलचस्प है, बच्चों को शायद पता नहीं हो लेकिन बताना चाहता हूं। आपके मंत्री माननीय स्वतंत्र देव जी, उन्हें बंधक बनाया एक विधायक ने, आप ही की पार्टी के ने। तो सुनिए क्या तरक्की की है। सियासत है गजब यूपी की होते कैसे समझौते, विधायक थक चुके हैं मंत्रियों के वादों को ढोते। बड़ा दिलचस्प एक मंजर समूचे देश ने देखा, वो जिनका नाम है स्वतंत्र वो भी कैद हैं होते। और सर अरे सर और आखिरी मुक्तक और सुन लीजिए। एक मुक्तक, चूंकि मैं किसान का पुत्र हूं और मैं किसानों की समस्या को जब से लिखना शुरू किया तब से गाता हूं। ये देश के युवा बैठे और मेरे साथी कभी अप्रिशिएट करेंगे सारे। समझना चाहते हो कब कुटिल चालें सयानों की। प्रोफेसर साहब देखना, समझना चाहते हैं कब कुटिल चालें सयानों की। हमें चिंता है खेती से जुड़े सब कारखानों की। अगर उत्पाद अमरीकी हुए आयात तो सुन लो, अगर उत्पाद अमरीकी हुए आयात तो सुन लो। सुनिश्चित देश में अपने तबाही है किसानों की, सुनिश्चित देश में। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। कांग्रेस वाले हारते क्यों हैं? जब मैंने सोचा क्यों हारते कांग्रेस वाले, तो एक डायलॉग याद आया कि जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये लोग शिद्दत से मेहनत नहीं करते। अरे मेहनत करते हैं, बहुत करते मेहनत। तो ससुर कायनात नहीं चाहती होगी कि ये लोग जीते, तो वो मुझे नहीं पता। हो सकता है, नहीं हो सकता। दिक्कत राहुल जी की ये भी है, उन्हें लगता है कि बस दुनिया में अकेले वही एक सत्यवादी हैं, उनके अलावा कोई सच बोल ही नहीं रहा, दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। मैंने एक छंद लिखा, क्या स्थितियां हुई सुनो। खुद को वो सबसे बड़ा सत्यवादी मानते हैं, मानो सत्य बोलना ही छोड़ दिया गया हो। वो ही सत्य बोलते हैं बाकियों के द्वारा, तो सत्य के गले को ही मरोड़ दिया गया हो। ऐसा लगता है मानो उनको बनाने हेतु, उनके बनने की प्रक्रिया, ऐसा लगता है मानो उनको बनाने हेतु सांचे में सच्चाई को निचोड़ दिया गया हो। सांचे में
सुनना। और उसके बाद क्या हुआ, ऐसा लगता है मानो उनको बनाने हेतु सांचे में सच्चाई को निचोड़ दिया गया हो, और फिर जब राहुल गांधी बन के निकले तो उसके बाद सांचे को ही तोड़ दिया गया हो, ताकि दुनिया में कोई दूसरा सत्यवादी पैदा ना हो। सर आप लोग राहुल जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। अब राहुल जी सच बोले झूठ बोले, कम से कम उनको सुनना चाहिए। मतलब राहुल जी कुछ भी बोले तो आप ये पहले से मान के चलते हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा होगा, मान के चलते। नहीं, मौका देना चाहिए, नहीं मौका देना चाहिए कि कम से कम उनको सुनना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना चाहिए। एक बार एक गंभीर विषय में डिबेट होनी थी, राहुल गांधी थोड़ा सा देर में पहुंचे संसद, तो स्पीकर साहब ने पूछा कि भाई देर कैसे हो गई, तो राहुल जी ने कहा बरसात का मौसम है, बाहर पानी गिर रहा था, हम भीग गए सर, इसीलिए हमको देर हो गई। तो अमित शाह जी ने कहा माइक हटाओ, ये झूठ बोल रहा होगा। माइक हटा लिया, फिर कहने लगा नहीं बहुत तेज बरसात हो रही थी, देखिए हम ऊपर से नीचे तक भीग गए। तो राजनाथ सिंह ने कहा नहीं माइक हटाइए, झूठ ही बोल रहे होंगे। तो अखिलेश जी ने कहा नहीं भाई गंभीरता चलो, अब राहुल जी बोल रहे हो सकता सच बोल रहे हो। तो स्पीकर ने कहा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि बाहर पानी गिर रहा था। तो राहुल जी ने कहा अगर हमारे ऊपर विश्वास ना हो तो अपने मंत्री को भेज दो। स्पीकर साहब ने अपने मंत्री को भेजा, अब वो भीगते हुए आए। राहुल जी ने कहा देख लो सबूत। तो स्पीकर साहब ने पूछा बाहर पानी गिर रहा था, कहने पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा था। तो कहने भीगे कैसे, कहने आपने कहा था हम दौड़ के गए, दौड़ के पसीने से हम भीग गए हैं। सच बात है। तो मतलब मानने को तैयारी नहीं है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि हर बातों का नेताजी मोल लगा भी सकते हैं। बच्चों आखिरी पंक्ति में ताली बजाना। हर बातों का नेताजी मोल लगा भी सकते हैं, सड़कों पे मन चाहा ये टोल लगा भी सकते हैं। इसी तरह राहुल जी संसद में यदि बोलेंगे, बीजेपी वाले होठों पे फेविकोल लगा भी सकते हैं। लगा सकते हैं। और देखिए मुस्कुरा रहे हैं। बजट के फायदे आप लोग बता रहे हैं, आम आदमी रो रहा है और भाजपा अभियान लेके पूरे देश में घूम रही है, फायदे बता रही है। मतलब कोई भी निगेटिव चीज हो जाए तो भाजपा उसको सकारात्मक ही सिद्ध कर देती है। सर किशोर सर हमारे बचपन का दोस्त है, वो 3 बार हाई स्कूल फेल हुआ, वो भी निगेटिव चीज को पॉजिटिव में ही ले आता था। कुछ भी हो जाए तो हमने कहा फेल हो गए, तो कह लो क्या हुआ, अगले साल फिर परीक्षा हो गई, फिर पास हो जाएंगे। इसने इतने उदाहरण दिए, कहने लगा कि 10 फिल्में अमिताभ बच्चन ने फ्लॉप दी, 11वीं हिट दी उसने। 2 सांसद थे भाजपा के, पूरे देश में सरकार है। रोहित शर्मा 50 ओवर का मैच हार गए, उसके बाद 2020 जीते। सर बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। अब क्या करता है? अब वो बजट के फायदे बता रहा है। अच्छा नहीं वो बजट के फायदे बता रहा है। सर हाँ देखिए किशोर सर भी मुस्कुरा रहे हैं। 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि इस बजट में सबको आराम रहेगा, पहले के जैसा सबका दाम रहेगा, ऐसे बजट के फायदे बताने चले हैं आम आदमी जिसमें केवल आम रहेगा। आम आदमी जिसमें केवल आम रहेगा। 4 अंतिम पंक्तियां मेरी सुन लीजिए कि आप हर चीज भारत में जो होता है वो ट्रंप जी पहले बता देते हैं कि ये होने वाला है, मतलब अपने हाथ में कोई फैसला नहीं है। 4 अंतिम मेरी लाइनें हैं, अगर सच हो तो आप ताली बजाना। कि इससे ज्यादा उनका अब जाप क्या करेंगे, जाप मतलब पूजा, इससे ज्यादा उनका अब जाप क्या करेंगे, और अधिक हमसे वो पाप क्या करेंगे। एक बात भारत ये पूछता है आपसे, सब कुछ करेंगे ट्रंप तो आप क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे ट्रंप तो आप क्या करेंगे? धन्यवाद, थैंक यू। सब कुछ करेंगे ट्रंप तो फिर आप क्या करेंगे भाई? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्ट्रैटेजी है, जब काम हो गया, जब डील हो गई तब तो लग रहा है, लेकिन जो उससे जो पहले जो पूरा रनअप हुआ उसमें आप नैरेटिव क्यों नहीं संभाल पाते हैं? ये नैरेटिव क्यों नहीं संभाला ये बताइए किशोर जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी धुरंधर हैं। आपने देखा कि झुके नहीं वो, उन्होंने कितना ही प्रयास किया, झुकने का काम नहीं किया। कहा कि हमारे किसानों के, हमारे मछुआरों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और झुके नहीं। और फाइनली देखिए 50 से कहाँ आ गए, 18 पे आ गए। और भी अगर और देशों की अगर तुलना करेंगे आप, मोस्टली देशों के साथ में, किसी के साथ 19% है, किसी के साथ 20% है, किसी के साथ 34% है, चाइना वगैरह सबके साथ में। तो ये तो भारत की विदेश नीति की और आर्थिक कूटनीति की हमारी जीत है। और आप देखिए भारत की जीत कैसे है, किस मायने में आज भारत
बहुपक्षीय तरीके से व्यापार कर रहा है सभी देशों के साथ। रसिया से हम तेल भी खरीद रहे हैं, चीन के साथ हमारा ट्रेड वो कह रहे हैं बंद करवा देंगे। वो तो 50% भी बोल रहे थे ना कि 50% नीचे नहीं आएंगे, तो आए ना। तो हम अपनी संप्रभुता के साथ, हमारे किसानों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, 140 करोड़ देशवासियों के साथ समझौता तो नहीं किया ना हमने। अब ये बताइए कि वो इधर उधर पलटते रहते हैं, अब इससे पलट जाएंगे तो जो बोला है तो। अब किशोर जी, ऐसे पलटने वालों का तो कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन हम नहीं पलट रहे ना। विषय क्या है? क्या भारत पलटा? क्या माननीय नरेंद्र मोदी पलटे? क्या माननीय नरेंद्र मोदी झुके? क्या माननीय नरेंद्र मोदी और हमारी विदेश नीति अडिग रूप से खड़ी रही? भारत के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? 140 करोड़ देशवासियों के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? कितना ही विपक्ष ने क्या क्या हाहाकार मचाया, छाती पीटने का काम किया, ऐसा हो गया जी, हाय वैसा हो गया जी, वो हो गया जी, अभी भी छाती पीट रहे हैं। अब कमाल की बात तो ये देखिए, 50% तक तो छाती पीट रहे थे, अब 18 हो गया तो भी छाती पीट रहे, हाय हाय ये कम क्यों हुआ। तो चिटवी मेरी पटवी मेरी, ऐसा नहीं चलेगा। सीज फायर पर क्यों घोषणाओं का अंबार है और ट्रंप लीला कैसा चल रहा है, उस पर कुछ चर्चाएं हैं। सीज फायर पर क्यों घोषणाओं का अंबार है, किसानों के भविष्य पर क्यों होने वाला व्यापार है, यूएस के बाजारों में 18% प्लस का लगने वाला हमारा अब कारोबार है, रणनीतिक स्वायत्तता पर आए दिन क्यों हो रहा इतना बड़ा प्रहार है। कहीं तेल का खेल, कहीं जनता का तेल, समझौते का एक ऐसा मेल है, सबके समझ से परे ये चल रहा क्या खेल है। अब तो भाई भक्त भी परेशान हैं। गौरव सुनो, वो इसीलिए परेशान है कि उधर आने वाला है। अब तो भाई भक्त भी परेशान हैं। पूछने लगे हैं क्या सच में हमारे सरेंडर जी इतना नादान है? नाचने गाने रिझाने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं निकला कोई निदान है, या वाकई अब स्टीन फाइल का इम्तिहान है। अब तो भाई चौहान साहब अंधभक्त भी परेशान।